के साथ अच्छा या बुरा दोनों भी हो कहा जाता है कर्म है भाई, इसके कर्म ही है जो आज इसके साथ ऐसा हुआ है। अच्छा भी हो तो कहा जाता है उसके कर्म ही है, इस कारण उसके साथ ऐसा अच्छा हुआ है। अगर बुरा भी हुआ हो तो कहा जाता है इसी के कर्म है जो उसकी वजह से आज ये भोग रहा है। तो ये कर्म क्या है, ये किस तरह से काम करता है? कर्मों की वजह से ही हमें इस मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म अच्छे हो या बुरे हो उसके हिसाब से हमें भोगना पड़ता है। चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं ये कर्म किस तरह से काम करता है। कर्म कैसे काम करता है ये जान ले, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कर्म किस किस के ऊपर काम करता है। अर्थात क्या पशु पक्षियों में और देवताओं में कर्म का दोष या फल या शुभ फल सब प्राप्त होता है? नहीं, उन सबको कर्मों का फल नहीं मिलता, कर्म का दोष भी नहीं लगता उनमें, देवताओं को भी नहीं और पशु पक्षियों को भी कर्म का दोष और फल कुछ भी नहीं लगता। ये कर्म काम करता है केवल मनुष्य के ऊपर। इसीलिए कहते हैं कि देवता भी मनुष्य बनने के लिए इस मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कर्म कर सकते हैं। हमारे कर्मों से हम अपनी उन्नति या अवनति प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हम अपने कर्मों से कुछ भी कर सकते हैं यहाँ। इसीलिए हमें मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में जन्म दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा, हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो कर्म हम करते हैं किस भावना से करते हैं और उस कर्म का करने का उद्देश्य क्या है, ये भी बड़ा महत्व है। अर्जुन ने धर्म की संस्थापना करने के लिए जो कर्म किया था तो उसका भी बड़ा महत्व है, परंतु जो कर्म हमने किया है उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों का फल अवश्य मिलता है, परंतु उसकी भावना भी बड़ी महत्वता देती है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म, दूसरा निष्काम कर्म। सकाम कर्म कुछ पाने की, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से किया जाता है और वो ही निष्काम कर्म जो है वो जो भी कर्म करे मनुष्य वो भगवान को अर्पण करता है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए या फिर सबको अच्छा हो, सबकी उन्नति के लिए जो काम करता है वो सबसे उत्तम श्रेष्ठ कर्म होता है। तो निष्काम कर्म को बहुत ही श्रेष्ठ कर्म माना गया है। निष्काम कर्म को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि निष्काम कर्म से मृत्यु और जीवन के चक्र से मनुष्य जो है स्वतंत्र हो जाता है। उसका कोई इच्छा ही नहीं रह जाती, तो उसका अगला जन्म भी नहीं होगा, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। वो हर वक्त सबके उन्नति के लिए ही, सबके अच्छे के लिए ही सोचता है। इस कारण उस मनुष्य की उन्नति हो जाती है। जो भी उसका संचित कर्म होता है वो उसी जन्म में भोग लेता है, तो आगे उसका जन्म नहीं होता। तो इसीलिए निष्काम कर्म को सबसे उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म माना गया है। तो क्या सकाम कर्म अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, परंतु सकाम कर्म से हम बार बार इस जीवन मृत्यु के चक्र में हमें घूमना ही पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। जैसे कि किसी अपनों के बुरे समय में हम उनकी सहायता करते हैं। हमारे पास बहुत धन है अभी, तो हम उसके बुरे समय में उस व्यक्ति की सहायता करेंगे। तो हम अपने मन में ये लालसा रखेंगे कि अब मैं इसको दे रहा हूँ तो ये अपने अच्छे समय में हम मुझे अवश्य वापस कर देगा, नहीं तो भी मेरा बुरा समय हो तो ये मेरी सहायता करेगा, ये मन में हम आशा रखेंगे तो वो सकाम कर्म ही हुआ। तो ऐसे हम इच्छा रखते हैं, तो इसी कारण हमारी बार बार
मृत्यु और जन्म अवश्य होता है। हम बिना कोई इच्छा रखे जो भी हम करते हैं वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, ये समझकर हम कर्म करेंगे तो हम इस जीवन मरण की चक्रव्यूह से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो इसे निष्काम कर्म कहा गया है। निष्काम कर्म का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हम पितामह भीष्म जी को मान सकते हैं। कर्म कैसे काम करता है एक उदाहरण से हम समझेंगे। अब हम दो तरह के पेड़ लगा रहे हैं। एक हम लगाएंगे आम का पेड़ और दूसरा बबूल का पेड़। आम का पेड़ हम लगाते हैं तो हमें अच्छे मीठे मीठे आम खाने को अवश्य मिलेंगे, चाहे जितना भी समय लगे अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। और हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कांटों भरा एक वृक्ष ही हमें मिलेगा। हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें ये हमारे ऊपर ही निर्भर है। मान लीजिए आपने अभी एक आम का वृक्ष बोया है, एक छोटा सा पौधा आपने लगाया है, परंतु उसे फलने फूलने में काफी समय लगेगा। उसे हमें सींचना है, उसे पानी देना है, उसे प्यार से हमें देखना है। तो वो एक आम्र का वृक्ष है। आप उसे अच्छे से सींचेंगे और आप अपने मन में ये मंशा रखेंगे कि पौधा तो मैंने लगाया है, चाहे मैं खाऊं उसका फल चाहे कोई और खाए, मैं इसे अच्छे से सींचूंगा, किसी और को फायदा करेगा। ये वृक्ष फल भी देगा और शीतल छाया भी देगी। ये सोच आप रखेंगे तो आपका निष्काम कर्म है। अगर आप ये सोच सकते हैं कि आम का वृक्ष मैंने बोया है तो इसका फल भी केवल ही मैं ही खाऊंगा, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, तो वो सकाम कर्म है। कर्म जैसा भी हो, निष्काम, सकाम या फिर केवल बुरा ही बुरा, जो भी करे उसका फल हमें अवश्य मिलता है। अगर आप चाहते हैं इस कर्म का फल मुझे ना मिले, मैं भगवान को अर्पण करके ये कर्म कर रहा हूँ, तो आप इन सब से मुक्त रहोगे। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रही हूँ? तो कर्म इसी तरह से काम करता है। भगवान इन सब में हस्तक्षेप नहीं करते। हम अपने कर्म खुद बनाते हैं। हम अपने कर्मों से हमारे भाग्य बनाते हैं। हमारा प्रारब्ध जो बनता है ना, हमारे कर्मों के वजह से बनता है। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे वो ही अब हमारा भाग्य बनकर उदय हुआ है। कहते हैं बुरे कर्मों को अच्छे कर्म काटते हैं, तो हम इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो हमें कभी ना कभी उस कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अगर हम मृत्यु लोक में कुछ पाना नहीं चाहते, हम ऊपर के लोक में जाना चाहते हैं, तो उदाहरण के तौर पर ही मैं आपको बताती हूँ, आप समझिएगा। हमें स्वर्ग की प्राप्ति करना है या फिर उन्नत लोकों में जाना है, इस कारण इसकी इच्छा से भी हम कर्म करेंगे तो वो भी सकाम कर्म ही हुआ। हमें स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए तो वो स्वर्ग भी एक समय तक ही हमें प्राप्त होगा। अर्थात जब हमने कुछ काम करके पैसा कमा लिया है तो वो पैसे हम बैठ के खाएंगे तो वो कितने दिन रहेंगे, पैसा खत्म नहीं हो जाता, तब तक ही हम खा सकते हैं, सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। चाहे जितना भी बड़ा खजाना क्यों न हो आपके पास, बैठकर खाने से वो एक दिन समाप्त अवश्य हो जाएगा। उसी तरह पुण्य भी एक दिन समाप्त अवश्य हो जाता है। तो उस पुण्य के समाप्त होने के बाद हमें फिर से मृत्यु लोक में या फिर उससे भी नीचे लोक में धकेल दिया जाता है। अभी वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में और भी ज्यादा चर्चा करेंगे, परंतु जाते जाते एक बात तो मैं अवश्य कहूंगी, यही कि हमारे कर्म जो है हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ते। वो किसी ना किसी रूप में हमें जरूर प्राप्त होते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। केवल हमें सोचना है हमें कैसे कर्म करना है, हमें अच्छा कर्म करना है या बुरा कर्म करना है, ये हमारे ऊपर ही निर्भर है। ये अगले वीडियो में और भी चर्चा करना है, इसीलिए मित्रों बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।